हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी मटेरियल चैनल। स्टडी मटेरियल चैनल पे आप सभी का स्वागत है ना। आज अपन बायो के बारे में देखेंगे और बायो के बारे में उत्सर्जन तंत्र के बारे में देखेंगे, है ना। क्या होता है उत्सर्जन तंत्र, है ना। अगर सरल और सिंपल भाषा में देखें तो उत्सर्जन का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज का, वेस्टेज चीज का आपके शरीर से बाहर जाना ही क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाएगा, है ना। क्या कहलाएगा, उत्सर्जन कहलाएगा। जैसे कि आप देखें, जैसे पेशाब वगैरह, है ना, पेशाब का बाहर जाना, है ना। दूसरी चीज जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर जाना, एक टाइप का क्या होगा, उत्सर्जन। कोई काम का होता है कार्बन डाइऑक्साइड। वेस्टेज चीज मतलब फालतू चीजों का बाहर जाना, है ना। जैसे पसीना, पसीना का उत्सर्जन होता है, तो स्किन से पसीना का उत्सर्जन होता है, वो भी वेस्टेज चीज में आ जाएगा, है ना। सीबम, सीबम भी क्या होता है, उत्सर्जन का काम करता है ना। उसके बाद अमोनिया, अमोनिया का उत्सर्जन होता है। अमोनिया का उत्सर्जन कहाँ से होता है, यकृत क्या करता है, अमोनिया का उत्सर्जन करता है। त्वचा किसका, पसीने का उत्सर्जन करता है ना। अगर सीबम, सीबम स्किन जो होती है वही किसका उत्सर्जन करती है, सीबम को उत्सर्जन करेगी। लीवर अमोनिया का उत्सर्जन करता है। लार्ज इंटेस्टाइन किसका उत्सर्जन करती है, मल का उत्सर्जन करती है ना। किसका उत्सर्जन करेगी, मल का। तो जब ये सारे अंग मिलकर जब आपस में काम करते हैं, है ना, तो एक सिस्टम कहलाता है। क्या कहलाता है, सिस्टम। यही क्या होता है, उत्सर्जन सिस्टम, है ना। क्या कहलाता है, उत्सर्जन तंत्र, है ना। उत्सर्जन तंत्र या फिर क्या बोल सकते हो इसको, एक्सक्रिएटरी सिस्टम, है ना, एक्सक्रिएटरी सिस्टम। ठीक है, तो आपको समझ में आया उत्सर्जन क्या होता है। उत्सर्जन का मतलब होता है फालतू चीजों का आपके शरीर से बाहर चल जाना, ये क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। फालतू चीजें, जैसे आपको पता है लंग्स किसका उत्सर्जन करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। आप एक एक अंग को देखेंगे, है ना। देखिए कुछ ही अंग है ना, मेन मेन जो उत्सर्जन का काम करते हैं, है ना। उत्सर्जन का काम बहुत सारे अंग करते हैं, लेकिन उसमें से आपको पढ़ना मेन अंग है ना। जैसे अगर आप देखिए, पहला जैसे देखिए लार्ज इंटेस्टाइन। अब बताइए लार्ज इंटेस्टाइन आपको बता दिया किसका उत्सर्जन करता है ना। जब आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा होगा तो उसमें पढ़ा होगा एक काइल। क्या पढ़ा होगा, काइल, है ना। काइल ही क्या होता है, मल, इसी को कहा जाता है भी काइल को। जब छोटी आंत से भोजन बड़ी आंत में जाता है तो एक वेस्टेज पदार्थ, क्यों, क्योंकि आपने ये देखा है कि जैसी छोटी आंत से बड़ी आंत में जैसे प्रवेश किया उसने, है ना, जैसे बड़ी आंत में क्या किया उसने, प्रवेश किया, तो आपको पता है कि देखिए इस टाइप से रहती है ना। ये छोटी आंत हो गई और ये क्या हो गई, बड़ी आंत। यहाँ क्या हो जाएगी भाई, बड़ी आंत। अब देखिए कि यहाँ पर क्या होती है, विलाई पाई जाती है। क्या पाई जाती है, विलाई। जितने भी भोजन में न्यूट्रिशन आएंगे सभी को ऑब्जर्व ये कर लेगा। उसके बाद जो होती है ना, काइल। उसके बाद भोजन क्या कहलाता है, काइल कहलाता है। तो उसमें कुछ वेस्ट काम की चीजें रहेंगी क्या, न्यूट्रिशन वगैरह नहीं रहेंगे, सारे को किसने, विलाई ने ऑब्जर्व कर लिया। मतलब ये एक टाइप का वेस्ट पदार्थ बचा, और इसको बड़ी आंत क्या करता है, एनस और रेक्टम के माध्यम से बाहर निकालता है। अर्थात लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, उत्सर्जन में भाग लेता है। क्या करता है, उत्सर्जन में भाग लेता है ना। तो बड़ी आंत जो होता है क्या उत्सर्जन करता है, बल का उत्सर्जन करेगा, है ना। अगर त्वचा, त्वचा या स्किन, है ना, तो त्वचा और स्किन किसका उत्सर्जन करती है, पसीने का उत्सर्जन करती है। किसका, पसीने का। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पसीने में क्या, पसीने के साथ किसका उत्सर्जन होता है ना। तो ये जो पसीना निकलता है ना, तो पसीने में जो होता है, पसीने के साथ नमक की मात्रा होती है भाई। क्या पाया जाता है, नमक पाया जाता है। अर्थात इसमें क्या पाया जाता है, सोडियम क्लोराइड। क्या पाया जाएगा, सोडियम क्लोराइड, है ना। तो जब पसीने का उत्सर्जन होता है तो उसमें सोडियम और क्लोराइड ये दोनों का उत्सर्जन होता है, मतलब नमक,
किसका उत्सर्जन होता है? नभक। अच्छा, ये पसीना एक टाइप का, देखिए सीबम जो है, सीबम ये भी एक टाइप का पसीना ही होता है ना। लेकिन इसमें क्या होता है, ये जैसे आपकी नाक के ऊपर, ये जो नाक के ऊपर दिख रहा है ना, यहाँ पर एक नाक के ऊपर जो पसीना जमता है वो चिपचिपा होता है। कैसा होता है? चिपचिपा टाइप का होता है ना। वो एक्चुअली में उसमें क्या होता है, ऑयल की मात्रा में है ना। तो नाक के ऊपर का जो पसीना होता है, इसमें क्या मिला होते हैं, है ना। तो इसमें देखिए पसीना के साथ साथ क्या है, ऑयल है, और पसीना के साथ साथ ऑयल है, मतलब ये यही क्या कहलाता है, सीबम कहलाता है। अर्थात सीबम क्या है, एक पसीने का ही रूप है, लेकिन वो एक चिपचिपा पदार्थ होता है। क्या है? चिपचिपा पदार्थ, जिसमें क्या मिला है, ऑयल। और इसका भी उत्सर्जन कौन करेगा? स्किन ही करेगी। अर्थात सीबम का उत्सर्जन स्किन करेगी, और जो सोडियम क्लोराइड का उत्सर्जन वो भी स्किन करेगी, और पसीना प्लस सोडियम क्लोराइड, है ना, पसीना प्लस सोडियम क्लोराइड। अब देखिए भाई, तीसरा अपन देखते हैं किसके बारे में, लंग्स के बारे में, है ना, लंग्स। अब ये किसका उत्सर्जन करता है, किन किन चीजों को बाहर फेंकता है लंग्स? जैसे खकार, खकार भाई, खकार भी वेस्टेज पदार्थ है ना। आप जैसे खकार अंदर जमी है तो एकदम से बाहर फेंकते हैं मुंह से, तो उसमें प्रेशर कौन देगा? प्रेशर फेफड़ा देगा ना। प्रेशर कौन देगा? फेफड़ा, लंग्स, है ना। डायफ्राम ऊपर होगा तो उसमें क्या होगा भी, प्रेशर देने की क्षमता आएगी, और प्रेशर देने की क्षमता आएगी तो वो बाहर फेंकेगा, है ना। अर्थात इसमें काम कर रहा है ना, खकार को बाहर फेंकने में भी काम कर रहे हैं, है ना। तो लंग्स जो है, खकार, खकार वगैरह जो आप बाहर फेंक रहे हैं वो किसके माध्यम से? लंग। तो ये इसमें भूमिका निभा रहा है उत्सर्जन में, है ना। जो नाक वगैरह है, म्यूकस, नाक जब आप बाहर, जैसे नाक वगैरह बाहर फेंकते हैं तो उसमें भी एक प्रेशर आता है, तो प्रेशर कौन करता है? फेफड़ा करेगा, है ना, लंग्स करेगा, ठीक है। और किसका उत्सर्जन करता है भी? लंग्स। CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। CO2 का भी उत्सर्जन कहाँ से होता है? ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है आपसे कि CO2 का उत्सर्जन कहाँ होता है, तो लंग्स करता है इसका, है ना, लंग्स करता है भी CO2 का उत्सर्जन, ठीक है। उसके बाद फोर्थ आप देखेंगे किसके बाद में, लीवर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लीवर, है ना। अब लीवर के बारे में देखेंगे, लीवर किसका उत्सर्जन करता है? अमोनिया का। और लीवर क्या करता है, इस अमोनिया को यूरिया में चेंज करता है। किसमें? यूरिया में चेंज करता है। अब देखिए भाई, अब यूरिया में क्यों चेंज करता है? देखिए ये अमोनिया जो है ना, एक जहरीला है, जहरीला पदार्थ है, मतलब खुद जहर है, और बहुत ही खतरनाक होता है ये आपके लिए, बहुत खतरनाक। शरीर में जो अमोनिया बनता है, उस अमोनिया को यकृत जो है वो किस में चेंज कर देता है? यूरिया में चेंज कर। और यूरिया कहाँ मिलेगा भाई? यूरिया जो है पेशाब वगैरह में पाया जाता है यूरिया, है ना। तो ये खुद जो है यूरिया को बाहर नहीं निकालता है, लेकिन अमोनिया को जरूर यूरिया में चेंज करेगा, निकालेगा बाहर, पेशाब में मिल जाता है ये लीवर। यूरिया किस में मिल जाता है? पेशाब वगैरह में। और पेशाब का उत्सर्जन कौन करेगा? किडनी। कौन करेगा? किडनी, है ना। जब देखिए यूरिया किस में रहता है भी? पेशाब वगैरह में रहता है ना। अगर ये अधिक समय तक यूरिया आपके शरीर में रहा, है ना, ये अगर अधिक समय, देखो अभी इसने चेंज कर दिया, लेकिन ये अधिक समय तक के अगर शरीर में रहा, या किसी भी स्थान पर अगर अधिक समय तक के रहा, तो ये फिर अमोनिया में चेंज होने लगे। और अमोनिया क्या है? एक जहरीला पदार्थ। क्या है भाई? जहरीला है ना। और अमोनिया में अगर चेंज हुआ तो आपके जो है भाई, पेशाब में यूरिया है, यूरिया अगर पेशाब अधिक समय तक के शरीर में रही, है ना, तो किस में चेंज हो जाएगा? अमोनिया में। और अगर अमोनिया में चेंज हुआ तो आपके बाथरूम में जलन होने लग जाएगी भी, है ना। बाथरूम में क्या होगी? जलन वगैरह होने लग जाती है। किसके कारण? यूरिया का
अमोनिया में बदलना, उसी के कारण बाथरूम वगैरह में क्या होने लग जाती है, जलन होने लगी, है ना। तो ये होता है, बहुत खतरनाक है और ये गंदगी है ना, गंद फैलाते रहता है ये, है ना। यूरिया वगैरह क्या करता है, यही होता है भाई, गंद वगैरह, ठीक है, गंध है अमोनिया। तो इतना समझ में आया ना, ये नॉर्मल है आपके उत्सर्जन। उत्सर्जन में मेन पार्ट है आपका किडनी, मेन पार्ट क्या है, किडनी। इस किडनी को आपको अगले वीडियो में पढ़ना है ना। ये किडनी जो है, ये किडनी का पार्ट मेन है जो है ना, उत्सर्जन का काम किडनी करती है। और किडनी किसका उत्सर्जन करती है, पेशाब का। किसका उत्सर्जन करती है, पेशाब का। और पेशाब में आपको पता है क्या पाया जाता है, यूरिया पाया जाता है ना। तो किडनी पेशाब का उत्सर्जन करती है, और किडनी को आपको पूरा बेसिक से पढ़ना भी किडनी है इसी में, है ना। तो किडनी का अलग चैप्टर है ना। किडनी आपको बताया जाएंगे, कौन सी किडनी ऊपर से, मतलब 2 किडनी होती है आपके शरीर में, कौन सी किडनी थोड़ी सी नीचे साइड होती है, कौन सी ऊपर साइड होती है। अगर आप व्यक्ति देखिए, 2 किडनी पर भी एक मानव जीवित रह सकता है, एक किडनी पर भी रह सकता है ना। काम वो दोनों इक्वली करती है, ठीक है। इसके बाद जैसे ब्लड को छानने का काम किडनी का होता है ना। कौन सी प्रोसेस किडनी के अंतर्गत होती है, इसमें जो होता है आपका पेशाब वगैरह कैसे बनता है ना, ये सारी चीजें आपको इसके अंतर्गत पढ़नी, किसमें, किडनी में। तो ये अगली वीडियो में देखेंगे आप, है ना। अभी आपके लिए इतना बहुत है ना। लार्ज इंटेस्टाइन, स्किन के बारे में, लंग्स के बारे में और लीवर के बारे में, है ना। अगर समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना भाई, है ना। अगर अच्छी लगे वीडियो, समझ में आ रहा होगा, लैंग्वेज समझ में आ रही होगी, है ना। ज्यादा टफ लैंग्वेज में नहीं पढ़ाता मैं, वैसे सिंपल लैंग्वेज पढ़ाता हूँ जो आपको समझ में आता है ना। ठीक है, इसके बाद फिर कल देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, ओके।